देखिए, आज हम क्लास 9th और 10th के लिए, कक्षा 9 और 10 के लिए हिंदी व्याकरण में अलंकार लेकर के आए हैं। क्लास 9th में भी अलंकार हैं और 10th में भी अलंकार हैं। बस ये है कि अलंकार के टाइप इसमें अलग अलग हैं। 9th में शब्दालंकार है जबकि 10th में अर्थालंकार है। लेकिन ये बेसिक जानकारी दोनों ही क्लासों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज हम आपको अलंकार के बारे में बताएंगे कि अलंकार होता क्या है। तो सबसे पहले हम अलंकार के बारे में देखेंगे। देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो अलम प्लस का, दो शब्दों से मिलकर बना अलम प्लस का। अलम का मतलब क्या है? अलम का मतलब होता है भूषण या सजावट, जबकि कार का मतलब है करने वाला। देखिए, हमने लिखा भी है, यहाँ पे नोट भी किया है कि देखिए अलम प्लस का दो शब्दों से मिलकर बना है अलम प्लस का। यहाँ पे हमने लिखा भी है, आपको फिर से हमने द्वारा भी लिख दिया है कि अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है सजावट या भूषण, जबकि कार का मतलब होता है करने वाला। तो हम इसकी परिभाषा को ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे। अलंकृत या भूषण का मतलब है सजावट करने वाला। एक सजावट करने वाला ही, अर्थात सजावट करने वाले को ही हम अलंकार कहते हैं। तो देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ भी अगर हम देखें तो शाब्दिक अर्थ भी यहाँ पर हमने आपको लिख दिया है कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण। आभूषण तो सब लोग जानते होंगे, गहने कहते हैं हम, आभूषण गहनों को बोलते हैं। तो गहने अर्थात आभूषण। आभूषण क्या है कि जिस प्रकार से, आभूषणों के आधार पर हम बता रहे हैं, जिस प्रकार से अगर किसी स्त्री को, जब कोई स्त्री गहने धारण कर लेती है तो वह अत्यधिक सुंदर लगने लगती है। ठीक, तो उसी प्रकार से काव्य में भी, जब काव्य में अलंकारों का समावेश होता है तो वहां पर काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, अर्थात काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य या कह सकते हैं स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए, स्त्री अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से हम काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं या अलंकार का प्रयोग करते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम जो उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसे ही हम अलंकार कहते हैं। तो अब देखिए, सुमित्रानंद पंत ने एक परिभाषा अलंकार के बारे में दी है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं, बेभाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। अर्थात मतलब उनका ये है, सुमित्रानंद पंत जी की बात पे बिल्कुल ध्यान, परिभाषा पर ध्यान रखें। देखिए, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं होता। ये नहीं कि वाणी की सजावट कि मात्र अच्छा बोलने के लिए ही अलंकार का प्रयोग करना है, बल्कि वो भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार माने जाते हैं। ये बात सत्य है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं होता, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार भी है। तो ये सुमित्रानंद पंत की परिभाषा होगी। अब देखते हैं हम अलंकार के भेद। देखिए, वैसे सामान्यतः माना जाता है कि अलंकार दो होते हैं, मुख्यतः दो अलंकार होते हैं। एक तो है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। दो अलंकार होते हैं। क्लास 9th में है शब्दालंकार, ये है 9th के लिए, और ये है, ये जो अर्थालंकार है ये है 10th के लिए, 10th क्लास के लिए। तो हम सबसे पहले शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। शब्दालंकार होता क्या है? तो शब्दालंकार अर्थात जब काव्य में जब शब्दों के प्रयोग के द्वारा जो चमत्कार यानी कि भूषण या सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। कितनी सरल परिभाषा है कि जब काव्य में शब्दों के आधार पर अगर सुंदरता होती है या सौंदर्य उत्पन्न होता है तब वहां पर शब्दालंकार होता है। इसमें देखिए, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्रेष्ठ श्लेष अलंकार, ये जो तीनों अलंकार हैं ये शब्दालंकार के ही भेद माने जाते हैं, जो कि क्लास 9th में है।
ध्यान रखना है सबको। शब्द अलंकार क्लास 9th में है और अर्थालंकार जो है वो क्लास 10th में है। तो आप अपने अपने क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार ही इनको पढ़ेंगे। अब दूसरा क्या आता है, अर्थालंकार। देखो इसमें ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है, शब्द अलंकार में शब्दों के आधार पर जो काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और अर्थालंकार में क्या है, काव्य में अर्थ की विशेषता के आधार पर, ठीक, या अर्थ की विशेषता के कारण जो सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं, या वहां पर अर्थालंकार होता है। तो इसमें जब काव्य में शब्दों के प्रयोग के द्वारा जब चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहां पर शब्द अलंकार, और जब काव्य में अर्थ की विशेषता के कारण जो सौंदर्य या सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार को कौन से भेद है, जैसे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो अपने अपने क्लास के अनुसार आपको इनको पढ़ना है। अगले वीडियो में हम आपको शब्द अलंकार अलग बताएंगे क्लास 9th के लिए, ठीक, और अर्थालंकार क्लास 10th के लिए बताएंगे। बस आज इतना ही, ठीक। आज आपको हमने अलंकार की बेसिक जानकारी दी, ठीक।